बनी का ये जो छत्रकला वाला जो टनल है, ये टनल जो है ये भारतमाला में डाला गया है। भदुआ से लेकर डलहौजी तक नेशनल हाईवे और थनाला में टनल बनेगा। ये 4 प्रोजेक्ट हमारे भदुआ के, मैं बिलेसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चराला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भदुआ की बात कर रहा हूँ, होने वाले हैं। मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये रोज कहते हैं कि छत्रकला टनल टनल। मैंने कहा पहले हम कहते थे धारा 370 हमने तोड़ना है, तोड़ के दिखाया कि नहीं दिखाया? हमने कहा था कि हम राम मंदिर बना के दिखाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? हत्या चलाई थी, क्योंकि मोदी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये आता नहीं है, ये जी MP आता नहीं है, ये सारी इनकी चालें थी, ये सारी चालें फेल हो गई। कल लाल सिंह जी जो थे वो हमारे बिलेसा में गए थे, आप ये मीडिया वालों से पूछ लेना कि 150 से ज्यादा वो लोग कहीं नहीं मिले, और परेशान होकर अपनी गाड़ी साथ चलाने, गाड़ी पे बैठना और उस पर ही स्पीच करना और आगे चलना, इस तरीके के वो इनके कैंडिडेट कुछ इस तरफ है ताकि सभी को दिखने में कि दिक्कत ना रहे। सभी लोग कितनी इमरजेंसी सभी लोग मोर्चा का कार्यकर्ता बाइक लगा के इधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। दूसरा गंडोला जो है, गंडोला, ये गंडोले का काम, इसका DPR के टेंडर हो चुके हैं और DPR के टेंडर हो चुके हैं, जल्दी इसका काम जो है, इसका काम शुरू होगा। तीसरा काम उनका स्वागत करेंगे पृथ्वी ठाकुर जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने भी काम करके दिखाया हुआ कि मैंने एक काम भदवा के लिए किया है, एक काम चराला के लिए किया है, एक काम कैलार के लिए किया है, एक काम बिलेसा के लिए किया है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में। और जब हम असेंबली में हुआ करते थे तो जब वो कोई केस बना था तो ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि लाल सिंह जी इनको फांसी दी जाए। भद्रवाह की इस खूबसूरत सरजमीन पर आज ये प्रोग्राम था और मुझे पहले तो नमन करना है, इधर से सर झुकाना है भद्रवाह की जनता का। कुछ हमारे आने में देरी हुई, उन्होंने इंतजार किया। एक तरफ ये रमजान का महीना है, दूसरी तरफ बैसाखी और होली का भी महीना है, बड़ा पाक महीना, और आज हमारा स्थापना दिवस भी है। संजोग में तफाक भद्रवाह की सरजमीन हमेशा दानिशरों के लिए, अदीबों के लिए मशहूर है। यहाँ से उठ करके मुल्क भर में बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे निकले जिनमें अपना नाम है, और हिंदू मुस्लिम इतिहाद का एक मजमूई तहजीब का भी एक नमूना, एक मिसाल यही से। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, चुनावी अभियान के दौरान पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी तहजीब को फिर से कायम करने की कोशिश की। घर घर जब लोग हित की स्कीमें, जब किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा, ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये नहीं पूछा गया कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर। जब बनाने का प्रोग्राम आया, उन्होंने कहा कोई ऐसा घर ना रहे जहाँ टॉयलेट ना बने। ये ना पूछा हिंदू है, मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर, ये भी ना पूछा कि वो भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के राज में कैसे तकसीम की सियासत की जाती थी, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ खड़ा करके, दूसरे को पहले, एक दूसरे उठ करके। और यही नतीजा है कि जो 50-60 साल में काम हो सकते थे वो इन 10 वर्षों में हुए। अब सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे पूरे अरसवाई डोडा में, भद्रवाह यहाँ से डोडा से भद्रवाह तक की सड़क में ये दुश्वारी थी कि हल्की सी बारिश पड़ती बस ही आ जाती है। आज वो मलमल की तरह सड़क आज लगभग 4-5 लाख यहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक आए हैं, और मुझे यकीन है आने वाले समय एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है कि आमोद आसान होने वाली। छत्रकला का टनल जिसकी मांग कई सालों में, पहली बार उसका DPR तैयार हुआ बीकन्स के जरिए। इसी तरह से यहाँ से चंबा की
सड़क के लिए टनल, काल जुगाड़ के लिए टनल, यहाँ से हम लखनपुर जाने में 3-4 घंटे लगेंगे और यहाँ से चंबा जाने में 3 घंटे का सफर कम होकर के 1.5-2 घंटा हो जाए। जब आमोद रफ्त बढ़ती है तो तजारत बढ़ती है, रोजगार बढ़ती है, टूरिस्ट बढ़ता है। और मैं उस नुक्ते नजर से देखता हूँ कि भद्रवा आने वाले जमाने में जैसे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी इकॉनमी होंगे, तो यहाँ के जो सरमाए हैं, जो कुदरती सरमाए हैं, उनको ना तराशा गया ना तलाशा गया। इत्तेफाक से पर्पल रेवोल्यूशन का भी यहीं से जन्म हुआ था। तो ये सरमाए भद्रवा के हिंदुस्तान को तीसरी इकॉनमी बनाने में एक अहम रोल, अहम भूमिका। डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट पे भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्या स्टैंड आपका क्लियर है इस पे? डिस्ट्रिक्ट मिलेगा भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सर, क्या स्टैंड है आपका? ऐसा है कि हमने पिछली बार तो सोले का भी जी सर, डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट यार उसका बात आप पत्रकार DPR सर, डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट पे स्टैंड बताइए सर, क्या है आपका स्टैंड सर डिस्ट्रिक्ट पे? अरे इतने गुस्से से नहीं, हमारा क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड है उसकी पूर्ति 2014 के बाद है। हमारा स्टैंड जिलों के बारे में आप जानते हैं क्या? तो सदा से हमारा ये स्टैंड रहा कि ये बहुत बड़ा जिला है, इसको बांटना चाहिए। बल्कि हमने तो पूरे रियासत की बात की, तब की रियासत, हमने बिलावर पन्नी के लिए भी हिल डिस्ट्रिक्ट मांगा था। सदा से हमारा ये स्टैंड रहा कि ये बहुत बड़ा जिला है, इसको बांटना चाहिए। बल्कि हमने तो पूरे रियासत की बात की, तब की रियासत, हमने बिलावर पन्नी के लिए भी हिल डिस्ट्रिक्ट मांगा था, नहीं दिया तब की सरकारों ने। लेकिन हमने सिर्फ कहने तक उस बात को महसूस नहीं रखा, हमने अपनी पार्टी के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें उसको अलग हिल डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलग रहा। इसी तरह से जब भी अगली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, जो जिले का हकदार होगा, जो भी इलाका है, उसके लिए हम पहले से ही हमारी उसी तरह की सोच रही है। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे तब के बहुत सारे इसमें हमारे सुझाव थे जो नहीं कबूल। सर, क्या लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे बीजेपी के लिए? सर, बीजेपी के लिए चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे? नहीं, मुझे तो पता नहीं किसका आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है। हमारा मुकाबला खुद अपने साथ है। हमारा मुकाबला क्योंकि दूसरी पार्टियों के, हालांकि उनको कैंडिडेट ही नहीं, लेकिन जो, और मैं आपको एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो कांग्रेस के नेता आपको ये कह रहे हैं कि मुकाबला है, आप उनसे बड़ी विनम्रता से पूछिएगा कि भाई साहब, क्या आपके घर की खवातीन आपको वोट डालने वाली है कि वो भी वोट नहीं डालने वाली है?